नमस्कार। समथिंग इन बिटवीन के 14th एपिसोड में आपका स्वागत है। बेबसी, जहालत, नफरत, हठधर्मिता, आखिर किस किस से लड़े हम? लॉकडाउन के दूसरे चरण की घोषणा के साथ ही पहले मुंबई और बाद में दिल्ली में प्रवासी मजदूरों की भीड़ इकट्ठा हो गई। कोरोना के कारण घोषित लॉकडाउन से मची आपाधापी के बीच ये प्रवासी मजदूर अपने अपने राज्य वापस जाना चाहते थे। अफवाह फैलाने के कारण एक समाचार चैनल के संवाददाता के साथ एक प्रवासी नेता को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। सवाल यह नहीं है कि यह साजिश थी या नहीं, सवाल है कि क्या इन प्रवासी मजदूरों को सरकारें 2 जून की रोटी उपलब्ध कराने और भविष्य में सब कुछ ठीक हो जाने का भरोसा दे पा रही हैं। सवाल है कि हम कोरोना से जीतने के लिए किस किस से लड़ें? बेबसी से लड़ें, जहालत से लड़ें, नफरत से या फिर हठधर्मिता से? भरोसा जीतेंगे कैसे? भरोसा जीतने के लिए सबसे पहले जरूरी है इन प्रवासी मजदूरों को 2 जून की रोटी उपलब्ध कराने की। सरकारें ऐसी पहले सबसे महत्वपूर्ण मोर्चे पर असफल हो रही हैं। महानगरों और शहरों में अनगिनत मजदूरों की बेबसी की अनगिनत दास्तां बताती है कि प्रवासी मजदूर अपने अनिश्चित भविष्य से तो डरे हैं ही, इसके अलावा सरकारी अव्यवस्था ने इनके सामने भूख से मर जाने का डर पैदा कर दिया। महानगर में फंसी किसी महिला का अपने नवजात शिशु को दूध नहीं पिलाने का दर्द है, क्योंकि बिना भोजन के प्रकृति मां के स्तन में अबोध शिशु के लिए दूध नहीं देती। बमुश्किल एक ही समय खाना मिलने का दर्द तो सबका है। जनधन योजना खाता धारक महिलाओं को सरकार की ओर से दिए गए 500 रुपए निकालने में पसीने छूट रहे हैं। हो सकता है कि इन मजदूरों को एक जगह इकट्ठा करने में साजिश की भी भूमिका हो, क्योंकि कोरोना के खिलाफ आम आदमी और हमारा देश चौतरफा लड़ाई लड़ रहा है, नफरत से, हठधर्मी से और जहालत से भी। इससे भी बड़ी लड़ाई भूख से लड़ रहा है। नफरत का मोर्चा इतना खतरनाक और शर्मनाक रूप ले चुका है कि हम सब्जी वाले का भी धर्म देख रहे हैं। एक वर्ग कोरोना से जान बचाने वालों को अपने धर्म के खिलाफ साजिशकर्ता के रूप में देख रहा है। यही मानसिकता इन्हें कोरोना से जान बचाने वाले डॉक्टर, मेडिकल स्टाफ और पुलिसकर्मियों पर हमले का साहस दे रही है। दुनिया में कोई ऐसा देश नहीं जहां जान बचाने वाले ही नफरत के सौदागरों के हमलों का शिकार हो रहे हैं। भांति भांति की अफवाहें हमारे सामाजिक संरचना को तार तार कर रही हैं। इन्हीं अफवाहों के बाजार में भूख से लड़ाई लड़ रहे प्रवासी मजदूर को भीड़ में बदलते देर नहीं लगती। अब भीड़ का औसत बौद्धिक स्तर क्या होता है? ठीक एक नाबालिग बच्चे के बराबर। भीड़ जितनी बड़ी होती जाती है उसका बौद्धिक स्तर उतना ही घटता चला जाता है। सवाल हमारी व्यवस्था के कर्णधारों का है। ऐसे कर्णधार जिन्हें भूख का अनुभव नहीं है, इन्हें भूख का परिणाम भी नहीं पता। इन्हें समझना होगा कि भूख इस दुनिया की सबसे गंभीर बीमारी है और कोरोना की तरह ये लाइलाज नहीं है। इसका एकमात्र इलाज भोजन ही है। ये भूख ही है जो मजबूर प्रवासी मजदूरों में कोरोना से मौत का भय खत्म कर देती है। यह वही भूख है जिसके कारण महानगरों में बेबस मजदूरों की भीड़ उमड़ पड़ती है। कभी कभी भूख की मजबूरी इन्हें सूरत की तरह हिंसा के लिए मजबूर करती है, क्योंकि शाश्वत सच तो यही है कि दुनिया का कोई भी प्राणी भूख से नहीं मरना चाहता। भूख मिटाना यानी भोजन पाना ही उसकी पहली प्राथमिकता है। यही भूख और असमानता व्यवस्था से मोहभंग की नींव भी बनती है। दुनिया में हुए गृह युद्ध, बगावत और क्रांति का रास्ता भूख और असमानता से ही गुजरता है। अब रही अफवाह की बात। मान लेते हैं कि मुंबई के बांद्रा स्टेशन के पास उमड़ी भीड़ किसी साजिश का हिस्सा थी, मगर दिल्ली के यमुना पुल के नीचे जमा हुई भीड़ की क्या परिभाषा है? ये मजदूर तो ट्रेन चलने की अफवाह में इकट्ठा नहीं हुए थे। इनका सवाल सिर्फ ढकने और 2 वक्त की रोटी का था। केजरीवाल सरकार ने मजदूरों के भीड़ में एक इकट्ठा होने के बाद ही इनके सिर ढकने की व्यवस्था क्यों की? फिर मुंबई में एक चैनल के पत्रकार को अफवाह फैलाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। पुलिस का कहना है कि इसी पत्रकार ने ट्वीट के माध्यम से बांद्रा स्टेशन से रेल यातायात शुरू होने की अफवाह फैलाई। चैनल कहता है कि उसके पत्रकार को रेलवे सूत्रों ने ही इस आशय की जानकारी दी थी। चैनल अपने पत्रकार के साथ खड़ा है। ऐसे में सवाल यह भी उठता है कि पुलिस ने इस संबंध में चैनल के आरोपों की जांच क्यों नहीं की? यह सही है कि कोरोना जैसी महामारी फिलहाल लाइलाज है। सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन के अलावा इसका वास्तव में कोई विकल्प नहीं है। मगर क्या लॉकडाउन के पहले चरण में
सामने आई चुनौतियों की सरकारों ने समीक्षा की? अगर समीक्षा की तो इन प्रवासी मजदूरों के लिए कोई ठोस योजना बनाने से पहले लॉकडाउन का दूसरा चरण क्यों घोषित कर दिया गया? क्या सरकारों को यह नहीं पता कि कोरोना के खिलाफ जंग में इन्हें इन प्रवासी मजदूरों का भी सहयोग हासिल करना होगा? और सहयोग हासिल करने और भरोसा जीतने के लिए फिलहाल इनके लिए 2 जून की रोटी का इंतजाम करना ही होगा। इन्हें हालात संभालने का भरोसा दिलाना होगा। सवाल कई हैं। इन्हीं सवालों के जवाब में कोरोना के खिलाफ जंग में हमारी सफलता और असफलता का परिणाम छिपा है। आज के इस एपिसोड में इतना ही। नमस्कार।